Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, today we are going to study another beautiful poem from our intermediate English book 2, and it is Say Not the Struggle, Not a Wealth. NAUGHT, not means जरा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं कि nothing. So कभी ये मत कहें कि आपकी कोशिश से कोई भी फायदा नहीं होगा. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमें अपनी कोशिश, अपनी मेहनत के फौरी रिजल्ट को जो है नहीं ढूंढना चाहिए, और हमें मुसलसल कोशिश करते रहनी चाहिए सब्र के साथ, मेहनत के साथ, क्योंकि कभी कभी जो है बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियों के लिए जो है आपको सालों बल्कि बड़े अरसे तक जो है आपको मेहनत करनी पड़ती है, और तब कहीं जाकर जो है उनके बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स आते हैं. तो हम कह सकते हैं कि आपकी कोशिश या आपकी मुसलसल कोशिशें जो कि बज़ाहिर मुसलसल नाकाम हो रही हैं, तो ये वक्ती नाकामियां हो सकता है कि आगे चलकर एक बहुत बड़ी फतह के अंदर, एक बहुत बड़ी कामयाबी के अंदर जो है वो तब्दील हो जाएं और पूरे मंजर को तब्दील करके रखते हैं. तो अपने काम पर यकीन, मुसलसल एफर्ट, मुसलसल स्ट्रगल, यही जो है जिंदगी का जो है मजा है, और इसी को जो है ना एंजॉय करना चाहिए. द पोएम वाज रिटन बाय आर्थर ह्यू क्लफ. ही सेज दैट से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ वेल्थ, कि कभी मत कहो कि कोशिश से बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है. द लेबर एंड द वुंड्स आर वेन, द एनिमी फेंट्स not faileth, and as things have been they remain. तो से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ वेल्थ, कि कभी ये मत कहो कि आपकी एफर्ट से, आपकी कोशिशों का कोई भी जरा सा भी फायदा नहीं होता है. द लेबर का मतलब मेहनत, जदोजहद, कोशिश. द लेबर एंड द वुंड्स का मतलब जख्म, जो कि इंसान जो है अपनी कोशिशों के दौरान या जंग के दौरान जो है वो खाता है. तो द लेबर एंड द वुंड्स आर वेन का मतलब बेकार. तो लेबर और वुंड्स जो हैं वो बेकार हैं, कभी ये मत सोचो. द एनिमी फेंट्स नॉट, और एनिमी जो है वो तो बिल्कुल भी जो है फेंट का मतलब ऐसे होता है बेहोश हो जाना, और यहाँ पर जो है इसका मतलब जो है पीछे हटना, नाकाम होना. द एनिमी फेंट्स नॉट, के एनिमी जो है वो कभी भी जो है गिरता नहीं है. नॉट फेल्थ, और ना ही जो है वो हारता है. एंड एज थिंग्स हैव बीन दे रिमेन, और जैसे चीजें हैं वो वैसे ही रहेंगी. ऐसा कभी मत सोचें. से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ वेल्थ. If hopes were dupes, fears may be liars. It may be in yon smoke concealed, your comrades chase even now the flyers, and but for you possess the field. तो if hopes were dupes, कि अगर आपकी उम्मीदें बड़ी बड़ी वो जो हैं वो झूठी साबित हुई हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है. ड्यूप्स कहते हैं ऐसे लोग जो कि धोखा देते हैं, धोखेबाज लोगों को जो है ड्यूप्स कहा जाता है. कि अगर आपकी उम्मीदें जो है वो धोखेबाज साबित हुई हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है. फियर्स में भी लायर्स, तो हो सकता है कि आपके जो खौफ और खदशे हैं जो कि आपको डरा रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ये झूठ हो. लायर्स का मतलब झूठे, तो ये झूठे हों. इट मे बी इन यॉन स्मोक कंसील्ड, ऐसा हो सकता है कि वो जो सामने धुआं उठ रहा है, जो कि जंग में जो है बारूद चलाने से और तोपों के जो है गोले गिरने से जो है उठ रहा है. योर कॉमरेड चेस इवन नाउ द फ्लायर्स, तो उस धुएं के आगे जो है आपके कॉमरेड्स, आपके साथ जंग लड़ने वाले जो हैं, वो अभी जो है आपके दुश्मन को जो है वहां से भगाने में कामयाब हो गए हैं, और आपका दुश्मन जो है नाउ ही हैज टर्न्ड अ फ्लायर. फ्लायर का मतलब मैदान को छोड़कर भागने वाले. एंड बट फॉर यू, और सिर्फ आपके लिए. एंड बट फॉर यू, और अगर आप ना होते, या सिर्फ आपके लिए जो है उन्होंने जो है वो मैदान जो है उसको अपने कब्जे में किया हुआ है. तो ये आप, अगर लीडर ही जो है वो हौसला हार बैठेगा, तो वो लोग कैसे जो है वहां पर रुके रहेंगे. तो लिहाजा आपका बाहौसला और जो है पुरयकीन होना बहुत ज्यादा लाजमी है. For while the tired waves vainly breaking seem here no painful inch to gain, far back through creeks and inlets making come silent flooding in the main. अब यहाँ पर जो है फॉर वाइल द टायर्ड वेव्स, की ये जो लहरें जो कि दूर से आती हैं और थक कर जो है वो आकर टकराती हैं किसी चट्टान से, और वो चट्टान है कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, और आप समझते हैं कि जनाब ये लहरें जो हैं वो फजूल में जो है टकरा कर जो है इस चट्टान को जो है अपनी जगह से हटाने की कोशिश कर रही हैं. हालांकि ये चट्टान तो जो है वो 1 इंच भी जो है वो पीछे नहीं हटी है. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हीं लहरों ने दूर कहीं जो है
ऐसी बहुत सारी चट्टानों को इसी तरह से मुसलसल टकरा टकरा कर जो है वो इनलेट्स में और क्रीक्स में तब्दील कर दिया है, और अब वहां से ये पानी जो है वो आ रहा है और आगे इन चट्टानों को जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मुसलसल कोशिश, मुसलसल एफर्ट, आहिस्ता 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 जो है वो तब्दीली जो है वो लाती रहती है, अगरचे वो तब्दीली महसूस नहीं हो रही होती। For while the tired waves vainly breaking, vainly माने फजूल में जो है वो आकर टूटती हैं, seem here no painful inch to gain, और लगता है कि वो बिल्कुल भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रही है और एक इंच भी जो है वो उस रॉक से आगे नहीं बढ़ पा रही है जिस रॉक को से जो आकर वो टकराती हैं। टू गेन एन इंच का मतलब होता है कोई एक इंच आगे बढ़ पाना। सो फार बैक, लेकिन दूर कहीं, थ्रू क्रीक्स एंड इनलेट्स मेकिंग, तो दूर कहीं उन्होंने जो है इन्हीं चट्टानों को तोड़ तोड़ कर जो है क्रीक्स और इनलेट्स बनाए हैं, और उन इनलेट्स से जो है वो आगे बढ़ती हुई, मेकिंग का मतलब यहां पर एडवांस करती हुई, आगे बढ़ती हुई जो है, दे कम्स साइलेंट, ये वेव्स जो हैं वो खामोशी से आ रही हैं, फ्लडिंग इन द मेन, मेन का मतलब है समुंदर, समुंदर में जो है समुंदर के अंदर जो है सैलाब क्रिएट करते हुए, या समुंदर के अंदर जो है तेजी से जो है वो आगे बढ़ती रहती हैं और एक तब्दीली जो है वो लाने की कोशिश करती रहती हैं। एंड नॉट बाय ईस्टर्न विंडोज ओनली, कि मशरिक की साइड से ही नहीं, व्हेन डे लाइट कम्स इन द लाइट, कि जब डे लाइट आती है तो लाइट आती है। इन फ्रंट द सन क्लाइम्स स्लो, कि आपके सामने जो है सूरज लग रहा है कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है, हाउ स्लोली, कितना स्लो, बट वेस्टवर्ड, लेकिन आप वेस्ट की तरफ तो देखें, लुक द लैंड इज ब्राइट, देखो कि वहां पर कितनी रोशनी फैल चुकी है। तो दिस इज एन अनदर वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल स्टूडेंट्स, दैट हमारी कोशिशें, मुसलसल कोशिशें जो कि हमें लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं ला रही हैं, लेकिन डेफिनेटली दे डू ब्रिंग सम चेंज। एंड होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द बेसिक सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम एज वेल, दैट वी मस्ट स्ट्रगल विद ग्रेट पेशेंस। ओके, सो कमिंग टू द another most important aspect of critical appreciation, आपको मालूम है कि critical appreciation के अंदर आप हमेशा एक पोएम की सबसे पहले जो है substance को उसके ऊपर बात करते हैं, और उसके बाद जो है आप उसकी जो language है उसको आप डिस्कस करते हैं। So there is a classical touch in this language, अवेल्थ जो है वो पुराना क्लासिकल इंग्लिश बोलने का स्टाइल है। अगरचे ये पोएम 19वीं सदी में लिखी गई थी और उस वक्त तक जो है बहुत ज्यादा अंग्रेजी तब्दील हो गई थी, लेकिन जस्ट टू ब्रिंग दिस ग्रैंड classic touch in his poem, Arthur Hugh Clough has used these sorts of old styles of writing these words. अवेल्थ जो है, आपको मालूम है कि पुराने दौर के अंदर जो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है एस या ईएस लगाने के बजाय जो है टीएच लगा दिया जाता था जब आपका सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हुआ करता था। साउंड इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस पोएम में बात करें तो देखिए कैसे जो है ये जो ए का वॉवेल है, ये लॉन्ग वॉवेल जो है ये इसके अंदर एक म्यूजिक क्रिएट कर रहा है कि से, अवेल, लेवर, वेन और फेल्थ एंड एज थिंग्स हैव बीन दे रिमेन, यानी कि इस लॉन्ग ए के वॉवेल के साथ जो है पहला स्टैंजा जो है इसमें एक हार्मनी और रिदम जो है शायर ने क्रिएट किया है, जिसकी वजह से ये अक्सर लोगों को याद भी रह जाता है कि से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल्ड। और आप ये देखें कि हर स्टैंजा जो है वो 4 लाइनों पर मुश्तमिल है, और पहली और तीसरी लाइन और दूसरी और चौथी लाइन जो है वो आपस में राइम कर रहे हैं। सो से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल्थ एंड फेल्थ, तो ये दोनों वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं, वेन एंड रिमेन। और इसी तरीके से जो है आपको बाकी की पोएम के अंदर भी नजर आएगा, जैसे लायर्स, फ्लायर्स, कंसील्ड, फील्ड, ब्रेकिंग, मेकिंग। आप पूरी पोएम को जब देखते जाएंगे तो आपको ये जो है स्कीम इसके अंदर जो है नजर आएगी। पोएम की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, अगरचे एक क्लासिकल टच भी जो है शुरू के अंदर जो है उसमें आता है, लेकिन क्या है कि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है पोएम का वो आता है जनाब उसकी इमेजरी। और अगर हम इमेजरी को इस पोएम की देखें तो आप देखते हैं कि
शायर ने जो है एक जंग की मेटाफर को जो है वो यूज किया है अपनी इस आइडिया को कन्वे करने के लिए कि सब्र से और मेहनत से जो लोग डटे रहते हैं और जो है काम करते रहते हैं या मुकाबला करते रहते हैं तो आखिरकार वो जीत ही जाते हैं। असल बात यह है कि आप अगर मुकाबला छोड़कर चले जाते हैं तो फिर आप हारते हैं। अगर आप मुकाबले के दौरान जितनी भी मार खाते रहें लेकिन अपनी जगह पर आप रुके रहें तो आप जो है वो मुकाबला नहीं हारते हैं। तो ये बेसिक एक जो है यानी कि मेटाफर शायर ने इस पोएम के अंदर यूज की है। और देखिए कि यहां पर जो है होप, अब होप जो है इफ होप्स वर ड्यूप्स, तो होप को उसने पर्सनिफाई कर दिया कि इफ होप्स वर ड्यूप्स फियर्स में बी लायर्स, तो होप्स और फियर्स जो है उनको पर्सनिफाई कर दिया क्योंकि ड्यूप माने धोखेबाज और लायर माने झूठा, तो झूठ बोलना या झूठा होना और धोखेबाज होना इंसानों का काम है। तो ये एट्रीब्यूट उसने होप्स के अंदर जो है क्रिएट कर दिया कि अगर उम्मीदें जो हैं वो धोखेबाज साबित हुई हैं तो आपके खौफ और खदशे भी जो है वो झूठे साबित हो सकते हैं। आखिरी दो स्टेंजास के अंदर जो है तकरीबन एक जैसी जो है दो मेटाफर जो है वो यूज की गई है कि पहले में वो कहता है सेकंड लास्ट स्टेंजा में कि लहरें ऐसे लगता है कि वो आगे बढ़ रही हैं लेकिन वो उन चट्टानों को हटाने में नाकाम है जिनसे वो बार बार टकरा रही हैं, लेकिन दूर कहीं वो ऐसी कितनी ही चट्टानों को गिरा कर आ चुकी हैं और तभी वो यहां तक पहुंची हैं और इस चट्टान के ऊपर अब अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसी तरीके से आपको लगता है कि सूरज बहुत आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है लेकिन उसका थोड़ा सा उभरना भी जो है वो वेस्ट साइड पर अगर आप देखो तो उसने जो है उस वेस्ट साइड को जो है तब्दील कर रख दिया और हर तरफ रोशनी जो है उसने फैला दी है। तो दीज आर द टू आई शुड से metaphors that actually beautifully convey the idea of working consistently, persistently, without losing heart, in spite of facing all the failures. और जनाब आखिर में जो है अगर हम मोस्ट स्ट्राइकिंग लाइंस की तरफ आएं तो हम देखते हैं कि जो पहली जो लाइनें हैं वो यकीनन जो है बहुत ही ज्यादा वर्थ नोटिंग है और लोगों के जहनों में रह जाने वाली हैं। आखिरी जो दो स्टैंजाज हैं उनमें जो है जो आइडिया शायर ने जिस खूबसूरती से बयान किया है कि लहरों के हवाले से और दिन की रोशनी के हवाले से बहुत ही खूबसूरती से आपको ये चीज कन्वे करता है कि मुसलसल एफर्ट से बिल आखिर बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं, अगरचे आपकी एफर्ट जो है वो वक्ती तौर पर जो है नाकाम होती हुई ही नजर आ रही हैं। So these two stanzas are to me the most striking lines of this poem, जो कि बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात को बयान करती हैं। और जो पहली लाइन है वो तो है ही है कि say not the struggle not availed, the labor and the wounds are vain, the enemy faints not fail, and as things have been they remain। लेकिन इस आइडिया की मजीद जो वजाहत है वो उसने दूसरे, तीसरे और चौथे स्टेंजा के अंदर जो है वो की है और उससे हमें पता चलता है कि से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल्ड जो है वो क्यों इतना बड़ा सच है कि हमें इस पर जो है यकीन करना चाहिए। और फाइनली स्टूडेंट्स, इफ वी कम टू द sound effects of this poem, it's a very beautiful poem and one can beautifully change it into a lovely song. Say not the struggle not availed, the labor and the wounds are vain, the enemy faints not faint, and as things have been they remain। So you can beautifully change it। आप जो है जब इस पोएम को पढ़ते हैं तो इसका रिदम जो है वो दो तीन बार जब आप इसको फ्लो में पढ़ना सीख जाएं तो यू कैन फील इट दैट इट्स अ वंडरफुल पोएम टू लिसन टू। और यही जो है एक पोएम की क्वालिटी होती है कि शायरी का मकसद जो है वो ये बताना होता है कि ये आपको सुनने में कितना ज्यादा जो है वो अच्छी लगती है। दैट्स इट।